हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? देवव्रत पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास 7th है, उसका सेकंड चैप्टर महाभारत का। ठीक है, तो हमने इसकी पिछली वीडियो में कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? महाभारत जो कथा था, इसमें छोटा सा हमें महाभारत कथा का इंट्रोडक्शन दिया गया था, वो हमने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में वो पढ़ लिया था, है ना। और फिर हमने क्या बोला था कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? देवव्रत पढ़ेंगे। तो पढ़े? ओके। देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया। और जो एक गंगा माता थी, जो हमारी गंगा माँ है, वो एक सुंदर युवती, मतलब एक सुंदर रूप धारण करके नदी के किनारे मतलब तट पर खड़ी हो गई। उनका ये जो सुंदर रूप है, वो देखकर जो शांतनु थे, राजा शांतनु, उन पे मोह आ गया, मतलब वो उनको अच्छी लगने लगी। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। तो जो गंगा, फिर शांतनु ने बोला कि आप मुझसे विवाह करेंगी? तो फिर गंगा ने बोला, हाँ राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आपको मेरी कोई शर्तें माननी पड़ेंगी। तो राजा शांतनु ने क्या बोला? क्या आप मानेंगे? वो गंगा माँ ने बोला, ठीक है। राजा ने कहा, अवश्य। राजा जो शांतनु थे, उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपकी शर्तें ज़रूर मानेंगे। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। कि जो राजा शांतनु थे, उन्होंने सारी शर्तें मान ली और वचन भी दिया कि वह उनका अच्छी तरीके से उनका पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें जीने नहीं दिया। तो जो बहुत ज़्यादा उनके पुत्र हुए, किसके? गंगा और शांतनु के जब बहुत अच्छे तेजस्वी पुत्र हुए, बलशाली, बहुत अच्छे बच्चे उनके हुए, लेकिन जो गंगा माँ थी, उन्होंने जीने नहीं दिया। उन्हें पैदा होते ही कहाँ बहा दिया? बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती थी। कि जैसे ही बच्चा पैदा होता, क्या करती कि बच्चे को उठा के वो कहाँ पे फेंक देती थी? नदी में बहती धारा में फेंक देती थी। फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। फिर वो हंसती और मुस्कुराती, मतलब खुश होकर मतलब राजा शांतनु के घर में आ जाती थी, मतलब महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। जिन्हें राजा शांतनु अच्छे से जानते भी नहीं थे, उनके इस व्यवहार से वह बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गए, मतलब वो बहुत चकित हो गए। उन्हें आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन सोकर रह जाते। उन्होंने क्या वचन दिया था ना, इसलिए वो जो क्षत्रिय होते हैं, वो जो अपने वचन पे अटल रहते हैं, तो वो उन्होंने वचन दे दिया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते और अपने मन को टाल दिया करते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। ऐसे ही जो उनके 7 बच्चे थे, उन सभी को क्या किया गंगा ने? उन सभी को उन्होंने नदी में धारा की भांति बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। अब उनका कौन सा बेटा पैदा हुआ? 8th बेटा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो राजा शांतनु से ना रहा गया। फिर जो गंगा माँ थी, वो अपने 8वें पुत्र को भी लेकर जाने लगी नदी में बहाने के लिए। तो जो राजा शांतनु थे, उनसे रहा नहीं गया और शांतनु ने
रहा गया। तो शांतनु भगवान बोलियो राजा से नहीं रहा गया, बोले माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया। कि जब तुम माँ हो, तो माँ हो क्योंकि सबसे अच्छी तो माँ ही होती है, तो माँ होकर भी दयालु माँ होती है, तो इतनी दयालु होती है माँ कि तुम माँ होकर भी अपने नादान जिन्होंने कोई गलती नहीं की उन बच्चों को क्यों अकारण ही मार दिया करती हो। तो कितना है बस करती हो, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। तो ये गंदा व्यवहार जो तुम्हें है, ये गंदा व्यवहार है वो तुम्हें शोभा नहीं देता। राजन की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई। राजा शांतनु की बात सुनकर जो गंगा है वो मन ही मन मुस्कुराई, परंतु पर क्रोध का अभिनय करती हुई बोली। जो अभिनय मतलब होता है नाटक, मतलब गुस्से का नाटक करती हुई क्या बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं। वो ऐसा क्वेश्चन मार्क है ना ये, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप अपना जो वचन है वो भूल चुके हैं। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। वो क्या कह रही हैं कि पता चलता है आपके इस क्वेश्चन से कि आपको सिर्फ और सिर्फ पुत्र से ही मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। आपको मेरी क्या परवाह है। ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकती। क्या बोला कि उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है और ठीक है, शर्त के अनुसार मैं अब यहाँ पे नहीं ठहर सकती। ठीक है, ओके। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। जो आपको ये 8वां पुत्र है, 8th जो आपका ये बेटा है, मैं उसको नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी। ये जो आपका हमारा अंतिम आपका शांतनु राजा शांतनु और गंगा माता का ये जो बेटा है, उसको अंतिम बेटा है, उसको हम नहीं फेंकेंगे। कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। कुछ दिन मैं इसको पालूंगी, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद आपको तोहफे या फिर आप बोल सकते हो प्राइस के तौर पर आपको मैं दे दूंगी, सौंप दूंगी। ठीक है। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई और यह ऐसे यही कहकर जो गंगा माँ थी वो अपने शांतनु और अपने बच्चे को लेके वह चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। और ये जो उनका बच्चा था वो आगे चल के किस नाम से विख्यात हुआ, फेमस हुआ, वो भीष्म पितामह के नाम से फेमस हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। ठीक है। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। और जो राजा होते हैं ना, उनको शिकार खेलने का बहुत ज़्यादा मन करता है। पहले ये गेम के तौर पर खेला जाता था, तो वो मतलब शिकार खेलते खेलते शिकार को खेलते खेलते वो कहाँ पहुँच गए, गंगा के तट पर पहुँच गए। तो मैंने देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक, जो किनारे पर एक किसके तट पर वो खड़ा था, गंगा के तट पर। गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। एक गठीला मतलब एक बहुत सुंदर युवक, एक बहुत सुंदर लड़का, वो ना गंगा की बहती हुई धारा पर अपने बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। मतलब जो उन्होंने बाण फेंक मतलब उसमें बाणों की बौछार से जो गंगा की प्रचंड धारा थी वो एकदम रुक सी गई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए
ठीक है। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई और ये सब देख के जो शांतनु थे, वो राजा शांतनु वो क्या हो गए, मतलब चौंक गए। और फिर उनके सामने कौन आ गया, उनके सामने खुद कौन आ गया, उपस्थित हो गई गंगा। ठीक है। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन पहचाना मुझे और इस युवक को। फिर वो गंगा ने पूछा कि उन्होंने उस युवक को बुलाया और कहा कि राजा से बोली कि गंगा माँ कि आपने हम दोनों को पहचाना, मुझे और इस युवक को। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है, देवव्रत। मतलब यही हमारा और आपका 8वां पुत्र है। कौन? देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य है और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो इसको किसने दी थी? शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में भी परशुराम का इससे मुकाबला कर सकते हैं। और इनको विद्या किसने दी थी? वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ मुनि ने दी थी इनको विद्या। यह जितना कौशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। मतलब जितना ये कुशल है योद्धा में, मतलब जितना भी अच्छा है ये, जितना भी अच्छा लड़ता है, उससे ज़्यादा अच्छा ये चतुर है। उतना ही अच्छा वो किसमें चतुर है? वो राजनीतिज्ञ में चतुर है। अपना आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। ये आपका पुत्र है जो मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। जो गंगा माँ थी उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने बोला अब ले जाइए इसको अपने साथ। और गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। विदा मतलब किसी को भेजना होता है। इतना ही हमारा आज का वीडियो था। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज हमने पढ़ा है देवव्रत, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भीष्म प्रतिज्ञा, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।